नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर आप लोग ज़रूर तवज्जो करें, ये ज़रूरी है। आइए, ये वीएचपी बजरंग दल पर जब तक लगता है पाबंदी आयद नहीं की जाएगी, भारत में सुकून का माहौल नहीं बनेगा। बस्तियां जलती रहेंगी, शहर जलते रहेंगे और जो पुरअमन शहर हैं, पुरअमन गांव हैं, हिंदू मुस्लिम जिन जिन शहरों में कई कई बरसों से भाईचारगी के साथ रहते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर ये लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाल ही में मेवात में इनकी एक शोभा यात्रा के दरमियान में जिस तरह के फसादात भड़के और उसके बाद मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हुआ, वो चाहे बुलडोज़र की कार्रवाई हो, इनकाउंटर के बाद गिरफ्तारियां हों, ख़वातीन को जेल की सलाखों के पीछे बंद करना हो, या नौजवानों को जिस तरह बेदर्दी से इस वक्त मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, वो सब एक जगह। जबकि उसके ऊपर मुसलमानों के घरों को भी गिराया गया और फसादियों ने तिजारत को भी नुकसान पहुंचाया है तो घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे हालात में पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का वैसा भी इल्ज़ाम लग रहा है। अब फिर से वीएचपी यहाँ पर एक यात्रा निकाल करके, जबकि पुलिस इस सिलसिले में इजाज़त देने से इनकार कर दिया है और पूरी तरह से वो ज़िद पर अड़ी हुई है, यानी यूँ कह सकते हैं कि सरकशी कर रही है, पुलिस और इंतज़ामिया से बगावत कर रही है। यात्रा निकालने से पहले इन लीडरान को गिरफ्तार करने के बजाय यहाँ की पुलिस जो है पेशगी हिफाजत के तौर पर जिस तरह से हमेशा से ये कोशिशें होती हैं और पुलिस के लिए अथॉरिटी है कि जब कोई लीडरान या किसी तंजीम की जानिब से किसी शहर बस्ती में आग लगाए जाने, इस तरह की यात्राएं एहतिजाज की वजह से हालात में जो है ख़राबी पैदा करने का अंदेशा है, तो इस तरह के लीडरान को गिरफ़्तार करने का, अमन को बहाल रखने के लिए उन पर जो है कानूनी तौर पर जवाज़ है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट की खिदमात मुअत्तल की जा रही हैं और जो है अभी तक दोबारा वहाँ बंद कर दी। महकमे दाखिला ने ज़िला में हफ्ते की दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त की रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट खिदमात और बल्क SMS पर पाबंदी आयद कर दी। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से नू में 28 अगस्त को दोबारा ब्रिजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान के पेश नज़र महकमे दाखिला ने फैसला एहतियाती इक़दाम के तौर पर लिया है। लेकिन इसके बावजूद क्या वो मुस्लिम बस्तियों से यात्रा नहीं निकालेंगे? क्या वो हथियारों के साथ नहीं आएंगे? क्या वो मुसलमानों की दुकानों पर पथराव नहीं करेंगे? क्या पुलिस इस कदर वहाँ पर टाइट सिक्योरिटी होगी कि वो एक भी पत्थर नहीं फेंकेंगे मुसलमानों के घरों पर? तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि जो ये ज़िद है और जो वहाँ के मकामी लीडरान हैं वीएचपी के, इस तरह की दहशतगर्द तंजीमों के, उनको गिरफ़्तार किया जाए। जो पूरी तरह से जो अभी G20 का इजलास भी होने वाला है, उससे पहले अगर मेवात और दिल्ली के आसपास के इलाकों में फसादात भड़क जाते हैं तो इससे पूरी दुनिया में भारत की क्या सूरत हाल और क्या छवि बनेगी, इस सिलसिले में भी हुकूमत और इंतज़ामिया को सोचना चाहिए। ये कहते हुए जो है अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त इस बात को पेश करने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ये दहशतगर्द तंजीम ही कहें, इसलिए कि जिस तरह हथियार लेकर के निकल आते हैं और जिस तरह से फसादात मचाते हैं, आगजनी करते हैं, और चाहे सरकारी प्रॉपर्टी को या मुसलमानों से वाबस्ता ऐसी तंजीमों को या ऐसी तंजीमों से वाबस्ता कारकुनान को दहशतगर्द और अस्करत पसंदी कह लेना चाहिए। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, अब देखना है कि पुलिस जो है इन पर किस तरह से जो है काबू पाती है, लीडर को गिरफ्तार करके क्या पेशगी तौर पर हालात को पुरअमन बनाए रखने में कामयाब होती है, या फिर जो है उनको छूट दे देती है ताकि वो मुसलमानों पर हमला करे बदले के नाम पर, जिस तरह से जो है शोभा यात्रा करने के लिए वो इस वक्त सरकश और बागी बने हुए हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मिशन चंद्रयान की बात करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पूरे मुल्क में खुशी का माहौल है और आज पीएम मोदी ने इसरो के तमाम साइंटिस्ट को मुबारकबादी देने के लिए बेंगलुरु भी पहुंचे हुए हैं और उनका बयान भी और बहुत कुछ चीज़ें। बैकैफ जिस तरह से हर कामयाबी पर इस वक्त कुछ 8, 9, 10, 11 सालों में मोदी साहब अपने ही सर पर सारी चीज़ें ले लेते हैं,
उसी का ये भी एक शो ऑफ कह कर के जो है इस वक्त उनके अलग अलग वीडियोस को इस शेयर करते हुए तबसरे शुरू हो चुके हैं। बहकैफ अपोजिशन के ख्यालात हैं। अब जो है चांद के कुतुब जुनूबी पर कामयाब लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने भारतीय साइंसदानों का लोहा माना है। मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम तलबा इसरो की इस इंतहाई अहम मिशन में शामिल रहे। इसलिए जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो मुल्क का एक बावकार इदारा है, उसके भी साबिक़ 3 तलबा मिशन चंद्रायन का हिस्सा थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने जो है इस पर खुशी का इजहार किया है और साबिक़ तलबा को उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। और दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 3 तलबा जिनके नाम हैं मोहम्मद काशिफ, अरीब अहमद और अमित कुमार भारद्वाज, ये मिशन चंद्रायन 3 के हिस्सा थे। इन तीनों तलबा ने जामिया के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 2019 में बीटेक मुकम्मल किया था। इन तलबा ने इसरो 2019 के सेंटर लाइजर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइंटिस्ट और इंजीनियर के ओहदे के लिए क्वालिफाई किया, जिसका नतीजा सितंबर 2021 में जारी किया गया था। इन तीनों में से मोहम्मद काशिफ ने पहले इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके यूनिवर्सिटी का एजाज़ बढ़ा दिया था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, हादिसात लगातार पेश आ रहे हैं और ऐसे हादिसात की जो है इन हादिसात को बाज़ बड़ी ख़बरों के दरमियान में छुपा दिया जाता है। जैसे केरला के वायनाड से गंदोनाक हादिसे की खबर आई। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जीप 25 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे कम अज़ कम 9 अफराद की मौत हुई, जिनमें बेशतर ख़वातीन हैं। और यह हादिसा मन्ना थावड़ी के थाविनहाल ग्राम पंचायत के पास सरजद हुआ। हादिसे में ज़ख्मी 2 लोगों को मन्ना थावड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। ऐसे ही नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है एक और हादिसा पेश आया है और वो है ट्रेन में आग लगने का। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, तमिलनाडु के मदुराई रेलवे स्टेशन पर भी हफ्ते के आज सुबह एक बड़ा हादिसा पेश आया। एक मुसाफिर ट्रेन के कोच में आग लगने से कम से कम 10 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा 20 दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। रेलवे ज़राए ने बताया कि वाक़या लखनऊ रामेश्वरम एक्सप्रेस में पेश आया और सिदरन रेलवे ने हादिसे में मरने वालों के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। ज़राए ने बताया कि तमाम 10 मुतासिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बताया यह भी गया कि जिस कोच में आग लगी उसमें कुल 55 मुसाफिर सवार थे और यहाँ पर जो है कि गैस सिलेंडर के ज़रिए से चाय बनाने की कोशिश हो रही थी। LPG सिलेंडर फट गया था और इसकी वजह से ये सूरत हाल बनी। तो नाज़रीन गिरामी, मुसाफिर ट्रेनों में किस तरह से जो है आप गैस लेकर के जा सकते हैं, उस तरह की जो है चीज़ें कर सकते हैं, जिसकी वजह से दीगर लोगों की जाने का ख़तरा है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त भारत में सबसे अहम मौजू बना हुआ है, बल्कि कल से जो मौजू बना हुआ है वो एक हिंदुत्व मुतासिब टीचर की जानिब से मुसलमान तालिब इल्म को हिंदू तालिब इल्मों से पिटवाने की वो वीडियो है। अब इस सिलसिले में ताज़ा खबर तो ये आ रही है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन देखिए, अपने माजूरी का हवाला दे करके ये खातून, बल्कि मैं इसको खूनखार खातून या खूनखार टीचर का नाम देना चाहिए, कि बचपन से ही किस तरह से धर्म के नाम पर बच्चों के जहन में नफ़रत भरने की कोशिश कर रही थी ये टीचर। अब ख़ुद को माजूर कहते हुए और वीडियो में जो है बदलने और एडिट करने की बात करते हुए ख़ुद के बचाव करने की कोशिश कर रही है। इस दरमियान में ये वीडियो मैं सुनाऊंगा, आप सुन लीजिए टीचर ने क्या कहा है। इसका नाम तृप्त्या त्यागी है और जिस स्कूल में इसकी है उस स्कूल को भी इस वक्त जो है बुलडोजर से गिराए जाने के मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। और सोशल मीडिया में जिस तरह से गलती करने पर इस वक्त जो है हर बीजेपी के ज़ेर क़ियादत हुकूमतें रियासतों में जिस तरह इस वक्त घर गिरा रहे हैं, बुलडोज़र की जो है दहशत बढ़ाए हुए हैं, आखिर इस स्कूल पर क्यों नहीं बुलडोज़र चलाया जा रहा है, इस बात को लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट इमरान कासमी ने भी जो है उस बच्चे के वालिद से मुलाकात की और जो है असुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में फ़ोन पर उनके वालिद से बात करते हुए उनके पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ली और हर तरह से उनको मदद फराहम करने की बात मुजफ्फरनगर में जो मामला पेश आया उसको लेकर के उन्हें तशवीश का इजहार करते हुए यकीन दहानी की है। ये वीडियो भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ख़ुद बच्चे से जो है मीडिया भी गुफ्तगू करने की कोशिश की है और बच्चे ने भी मीडिया में इस वक्त साफ तौर पर कहा है कि किस तरह जो है 1 घंटे तक उसको पीटते रहे हैं तलबा। ये मुख्तसर सी वीडियो वायरल हुई है,
लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीचर ने अलग अलग तलबा को बुलवा करके 1 घंटे तक तलबा को पिटवाया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अपनी मासूमियत साबित करने की कोशिश कर रही है वो खूनखार टीचर, दरअसल इसको हिरासत में भी लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उन बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए जिन बच्चों के जहन में जहर भर करके एक मुस्लिम तालिब इल्म को मारने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश हुई। जाहिर सी बात है कि वो मासूम से जहन है और उसमें किस कदर नफरत भरी गई होगी कि जो आ करके पीटते हुए जा रहे हैं। इसलिए स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, स्कूल के ख़िलाफ़ और वो तलबा जो इस तालिब इल्म से भी बड़े थे उनके ख़िलाफ़ और उनकी काउंसलिंग के ज़रिए से भी जो ये सारी चीज़ें पेश आनी चाहिए और इस टीचर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये 2-3 वीडियो आप देख लें, फिर मैं लौटता हूँ दीगर खबरों के साथ। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मुजफ्फरनगर का वीडियो है और उसको देखकर मेरा दिमाग कौंध गया और वाकई में मुझे बहुत गुस्सा आया। दुख अपनी जगह लेकिन गुस्सा बहुत आया, क्योंकि उस वीडियो में नेहा स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, उसकी टीचर जिसका नाम तृप्ति त्यागी है, एक 8 साल के बच्चे को अपने ही क्लास में खड़ा करके उसी के सहपाठियों से उकसा उकसा के थप्पड़ पिटवा रही है और कह भी रही है जोर से मारो, ये मोहम्मडन है। क्या कसूर है उस बच्चे का? छोटी छोटी बच्चियों से पिटवाया। कभी सोचा है आपने उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी? कभी सोचा है कि उस बच्चे की मनोस्थिति क्या होगी? वो कितना बेबस, कितना मायूस, कितना कमतर, कितना छोटा महसूस कर रहा होगा अपने आप को, कितनी शर्मिंदगी से वो भर गया होगा। और क्या उसके इस घाव पर आप मरहम भी लगा पाएंगे? क्या उसकी मनोस्थिति आप चेंज कर पाएंगे? आज सवाल इस बात का है। आज सवाल इस बात का है कि जिस टीचर पर भरोसा करके मां बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो हैवान क्यों बन जाती है? किसने हक दिया उस टीचर को यह कहने का कि यह मोहम्मडन है और इस बच्चे को मारो? और वो 8 साल का बच्चा खड़ा होकर रोता रहा। उस वीडियो को देख के मुझे गुस्सा इसलिए आता है, क्योंकि वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। उसकी क्या गलती है? ये धर्मांधता, ये हिंसा, ये जहर कहां तक फैल गया है, कभी सोचा है आप लोगों ने? हैवान बनते जा रहे हैं लोग। जिन स्कूलों में सहपाठियों को एक साथ मिलना जुलना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, चहकना चाहिए, वहां पर एक अकेले लड़के को खड़ा करके इसलिए मारा जा रहा है, मरवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। बच्चे का पिता कहता है मैं कोर्ट कचहरी नहीं कर सकता, मैं इस केस में एफआईआर नहीं करूंगा, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर होनी चाहिए। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपसे जरूर यह कहती हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आप उस 8 साल के बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं। एक नजीर बनाइए, क्योंकि ऐसी दरिंदी औरत की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। और एक सबक सीखना चाहिए लोगों को कि आप बच्चों के साथ, अबोध बच्चों के साथ यह हैवानियत नहीं कर सकते हैं। यह भी शोषण है, यह हर तरह के शोषण से बदतर शोषण है, जहां पर बच्चा असहाय होकर पिटता रहा। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी तृप्ति त्यागी की जगह सिर्फ और सिर्फ जेल में है। मुझे गुस्सा इस बात का आता है कि धर्मांधता में तो आप झोंके जा रहे हैं, लेकिन जो नेता आपको झोंक रहे हैं इस धर्मांधता में, उनके बच्चे हाथ में गुप्ती, पिस्तौल, तलवार लेके नहीं घूम रहे हैं। उनके बच्चे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो सकता है पैराशूट से विधायक और मंत्री भी बन गए हो। तो सोचिए, आप अपने बच्चों को क्या हैवान बना रहे हैं। और ये जो अध्यापक अपने बच्चों को हैवान बनाते हैं, उनकी जगह सभ्य समाज में नहीं है। तृप्ति त्यागी को जेल होनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। आपका बेटा कितना बड़ा? कौन सा? LKG में पढ़ता है। कितने साल का? 7 साल का। तो कल क्या घटना हुई है जिस तरह से वीडियो वायरल? ये परसों हुई घटना 24 तारीख में। क्या घटना हुई? ये जो है मैडम बच्चों पे पिटवाई थी, बच्चे को बार बार से। ये जो है वीडियो बना ली। हमारा भतीजा किसी कार्य के लिए गया था स्कूल में, उसने देखा है बच्चे को टॉर्चर करवा रही, और जब हमें पता लगा। आपने भी मैडम से शिकायत की कि मेरा बच्चा कमजोर है, उसको टाइट रखते हैं, कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, ऐसा होया था कई दिन पहले, मगर इसे जो है टाइट रखियो। लेकिन मैडम ही मार सके थी बच्चे को, या एक आध बच्चा जो सीनियर होता है वो मार देता, कोई हमें मलाल नहीं होता। लेकिन बच्चे को 1 घंटा 2 घंटा टॉर्चर करना, 7 साल के बच्चे को, बहुत जोर पड़ा। सभी बच्चे की क्या बच्चे थी?
बच्चा की तबीयत तो ठीक है, लेकिन डरा हुआ है बच्चा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से बच्चों द्वारा कितना निंदनीय मानता है? बहुत ज्यादा नींद नहीं मानते हैं जी। तो आपने कंप्लेंट कराई है कोई? जी रात कंप्लेंट करवाई। अच्छा जी, आपकी ओवैसी साहब से बात हुई? जी क्या बात हुई? उनसे यही बात हुई कि बच्चे की तालीम ना रोकियो, तालीम करवाइयो, और आप चाहते हो तो यहाँ हैदराबाद में बच्चे की तालीम करवाएंगे, ये बात हुई। जब भी चाहेंगे और यहाँ भी चाहेंगे, किसी भी स्कूल में वहाँ भी तालीम करवाएंगे। पार्टी पूरा खर्च होता है। तो आपके अपने बच्चे को हैदराबाद भेजेंगे पढ़ने? नहीं जी, छोटा बच्चा है, इतनी दूर तो नहीं भेज सकते, ना बच्चा रहेगा इतनी दूर। अच्छा, गाँव में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम आबादी दोनों आबादी रहती है, जी। इस तरह का माहौल है जी। वैसे हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है इसमें, माहौल ठीक है यहाँ का, भाईचारा है गांव में भी गुआंढ में भी। प्रिंसिपल कहना है वो विकलांग है, इसलिए उसने बच्चों को बोल दिया मारने के लिए। वो तो उसे पता है जी, लेकिन इतना 1 घंटा या 2 घंटा बच्चे पे अत्याचार करना कोई वो समझदारी की बात तो है नहीं उनकी। और फिर हम जैसे उलाना लेके गए उनके पास, तो उसने उल्टा हमें कहा कि यहाँ पे तो यही रूल है, ऐसे ही होता है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह जो कानूनी कार्रवाई हो वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, इधर मणिपुर में ऐसे हालात बने हुए हैं जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान सरहद पर होते हैं। मणिपुर में नस्ली तशद्दुद के वाक़यात में कदर कमी आई, लेकिन अब भी वहाँ हालात इस कदर तशवीशनाक हैं कि मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके के जरिए दिए गए बयान रियासत की फिक्रंगेज हालत की तरफ वाज़े इशारा कर रही है। इनका कहना है कि मणिपुर में भारत और पाकिस्तान सरहद जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, इतने बुरे हालात मुल्क के किसी भी हिस्से में नहीं हैं। वो मजीद कहते हैं कि इस तरह का तशद्दुद आपने मुल्क में कभी नहीं देखा होगा। ये बयान गवर्नर अनुसुईया ने NDMA की एक तकरीब में डिजास्टर मित्रों यानी राहती कारकुनान से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि अभी के मौजूदा वक्त में मणिपुर को सबसे ज्यादा अमन की जरूरत है। दोनों तबकात कोक्के और मेते के दरमियान एतमाद की गहरी खाई बन गई है, जिसे खत्म करना बेहद जरूरी है। अनुसुईया उइके ने कहा कि मणिपुर में भारत और पाकिस्तान सरहद जैसे हालात हैं। तकरीबन 5000 लोगों के घर नजर आतिश कर दिए गए। माहौल खराब होने के बाद से लगातार मरकजी हुकूमत की तरफ से अमन व अमान बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन खातिर खा कामयाबी नहीं मिल रही। गवर्नर ने कहा कि इस ताल्लुक से दिल्ली में सभी सतहों पर बातचीत चल रही है। हालांकि गवर्नर ने साथ ये भी कहा कि मणिपुर में हालात पहले से बेहतर हुए और हालिया दिनों में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी आई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नर जो इस कदर बड़ा बयान दे रही है, लेकिन जो है इस मौके पर महसूस यही होता है कि मरकज़ पूरी तरह से मणिपुर में जो इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए है। वहीं नाज़रीन गिरामी, सनी देओल की फिल्म गदर 2 की नुमाइश पर पार्लियामेंट की नई इमारत में किए जाने पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर हमला किया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट की अदाकारी वाली फिल्म गदर की नए पार्लियामेंट हाउस में नुमाइश की खबरों पर कांग्रेस ने कहा, हिंदुस्तानी सियासत को तमाशे में तब्दील करने के बाद अब खुद साख्ता विश्वगुरु हिंदुस्तानी जमहूरियत को मज़हक़-ख़ेज़ थिएटर में तब्दील कर रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मुआसलात जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, नए हिंदुस्तान में सियासत को तमाशे में तब्दील करने के बाद खुद साख्ता विश्वगुरु अब हिंदुस्तानी जमहूरियत को मज़हक़-ख़ेज़ थिएटर में बदल रहे हैं, वो भी नई पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि फिल्म में मरकजी किरदार में एक बीजेपी MP है जो बैंक ऑफ बड़ौदा को 56 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा करने में नाकाम रहे, जिसने 24 घंटे से भी कम वक्त में अपनी कार्रवाई वापस ले ली। राज्यसभा MP रमेश ने खबर को मुंसलिक करते हुए कहा, पार्लियामेंट में गैर हाजिरी का एक काबिल जिक्र रिकॉर्ड रखने वाला रुकने पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत हर गुजरते दिन के साथ जिस गहरी खाई में डूब रही है वो शर्मनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बेहतर कारोबार कर रही गदर 2 की 25 अगस्त से नए पार्लियामेंट हाउस में नुमाइश की जा रही है। फिल्म के पार्लियामेंट हाउस में नुमाइश गुज़श्ता रोज सुबह 11 बजे शुरू हुई और ये 3 दिन तक जारी रहेगी। नए पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा मेंबरान के लिए हर रोज 5 शो होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठी कहानी पर मुश्तमिल कुछ जज्बाती बोल रखने वाले या डायलॉग बोलने की वजह से किस तरह से भारत में एक शख्स हीरो बन जाता है और उसकी नुमाइश पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है, जबकि ये कहानियां दिखाई जाने वाली इसमें हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। ये तख़य्युल और तसव्वुर से परे ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश होती है कि जो है इंसान और जो वाकई में अक्ल सलीम रखने वाला इंसान है वो उसको कभी कबूल नहीं करता।
लेकिन ये भारत में ऐसे जज्बात हैं कि वतन के नाम पर जज्बात को भर दिया जाता है, धर्म के नाम पर जज्बात को ऐसा भर दिया जाता है कि एक शख्स रातों रात जो है वो हीरो बन जाता है। और ऐसी सूरत हाल इस वक्त जो है भारत की बनी हुई है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है ट्रंप। जी हाँ, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के सदारती इंतखाबात के दौरान जॉर्जिया रियासत के नताइज पलटने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। जॉर्जिया की एक जेल में मिग शॉट बतौर मुजरिम तस्वीर लेने के बाद $2 लाख बतौर मचलका जमा कराने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन अमेरिका की तारीख में यह पहला मौका है जब किसी साबिक सदर की जेल में मुजरिमों की तरह तस्वीर उतारी गई। फिल्टन काउंटी जेल की तरफ से जारी तफसीलात के मुताबिक उन्हें कैदी नंबर PO113580 नंबर दिया गया। उनकी जिस्मानी जांच भी की गई और जेल रिकॉर्ड में उनका कद 6 फीट 3 इंच, वजन 97 किलोग्राम और बालों का रंग सुनहरा या स्ट्रॉबेरी से मिलता जुलता दर्ज किया गया। जेल से रिहा किए जाने के फौरन बाद ट्रंप एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो न्यू जर्सी के लिए रवाना हो गए। इस तरह से एक साबिक अमेरिका के सदर को गिरफ्तार करने और फिर उनकी रिहाई का यह मामला जो है इस वक्त, चूंकि अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा था कि किसी साबिक सदर को गिरफ्तार किया गया, इसलिए सुर्खियों में आया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।